नमस्कार, न्यूज़ आरती 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम। हम आपको गांव की तमाम तरह की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा गांव मेरी सरकार अभियान की कड़ी को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपको ग्राम पंचायत कारी ले चलते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर दक्षिण में कारी बसा हुआ है। पंचायत की भौगोलिक स्थिति समतल है। 18,000 बीघा ज़मीन पर किसान अन्न उपजाते हैं। पंचायत में 1140 परिवार रहते हैं। यहाँ की आबादी 7,500 के आसपास है। पंचायत में करीब 370 लोग सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। कारी ग्राम पंचायत सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पंचायत में धालों का बास, गुसाइयों की ढाणी व डूडियों का बास राजस्व गांव है। कहा जाता है कारी 300 साल पहले का बसा हुआ है। गांव के उत्तर पूर्वी दिशा में पीर बाबा का मंदिर है। इसी के पास एक प्राचीन खंडहर भवन आज भी अतीत को बयां कर रहा है। बताया जाता है गांव कारी 300 साल पहले इसी पीर बाबा मंदिर के पास बसाया गया था। मुगलों के समय से ये खंडहर भवन और पीर बाबा का मंदिर बनाया हुआ है। कारी गांव की बसावट में ये दो निशानियां अहम याद में आज भी मौजूद हैं, जहां हिंदू मुस्लिम लोग हर साल यहां जागरण और प्रसाद करते हैं। हमारा गांव पुराणों के हिसाब से यहाँ मुगलों के टाइम से बसा हुआ है, जो पीर बाबा के मंदिर के पास आज भी पुराना भवन और खंडहर मौजूद है। सुनने के हिसाब से उसके बाद में यहाँ सब जाति के लोग रहा करते थे। यहाँ पुराना गांव था। बाद में कोई बुर्डक जाति का जाट यहाँ बसे थे और वहाँ कुएं पर अपनी जाव में गांव को बसाया था। सब जाति के लोग बाग आज उस बुर्डकों की जाव में हैं और किसी कारणवश वो बुर्डक जाति के जाट वो तो पलायन कर गए और वहाँ पुराना उनका कुआं है आज भी। उसके बाद में सारे जाति के लोग बाग आराम यहाँ बसे हुए हैं गांव में। और ये पुराना जो भवन खड़ा है, पुराना गांव था, उसका भवन आज भी मुगलों के टाइम के बता रहे हैं वो खड़ा है। उसके पास में पीर बाबा का मंदिर है, जो गुगा जी के टाइम में इसमें प्रसाद भी चढ़ाते हैं। सब जाति के लोग बस जागरण भी करते हैं, उसकी आस्था है आज भी। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ आरती की टीम ग्राम पंचायत कारी पहुंची। कारी गांव वैसे तो सीमेंट सड़क से जुड़ा हुआ है। तीनों राजस्व गांव भी सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, मगर कारी गांव के मुख्य चौक में वर्षा का पानी भर जाने से ग्रामीण परेशान रहते हैं। गांव में साफ सफाई भी नज़र नहीं आई। ग्राम पंचायत कार्यालय, स्कूल, अस्पताल आदि संस्थाओं के बाहर झाड़ झपाड़ और कंटीली घास नज़र आए। गांव शिक्षा को लेकर काफ़ी आगे है, मगर ग्रामीणों की मांग है कि गांव के मुख्य स्थानों पर साफ़ सफाई और स्ट्रीट लाइटें हो, जिससे गांव सुंदर बन सके। इसके अलावा चौपाल वाले स्थानों पर टिन शेड लगवाना, ऐतिहासिक स्थानों का नवीनीकरण करवाना आदि प्रमुख समस्याएं हैं। तो यहाँ पर भोमी जी महाराज का मंदिर है, एक बहुत पुराना 200 साल पहले का। तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो जाए। मैं सरपंच साहब से और से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ आगे तरक्की करे। और गांव के अंदर और भी 2-3 कुएं हैं पुराने बहुत, 2-1-3 हवेली है, 1-2 मंदिर और भी हैं। उनका अगर डेवलपमेंट हो तो गांव के विकास के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर गांव में जो मुख्य चौपाल है, गांव का जो मुख्य बाजार है, उसमें एक तो साफ सफाई रहनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। एक गांव में जितनी भी गली है उन गलियों में नाली बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। गांव की नालियां बिल्कुल साफ रहनी चाहिए और ज़्यादा बजट गांव के मुख्य बाजार और नालियों पे पेयजल पे खर्च होना चाहिए। और जो गांव में गट्टा है, उनके बड़ है, पीपल है, उनके नीचे टिन शेड होना चाहिए। और जो गांव के पुराने कुएं हैं, जो बहुत वर्षों के 100-100, 150-150 वर्ष के कुएं हैं, उनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जिससे कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को लगे कि भाई हाँ कुछ है यहाँ। 10-12 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अतः मैं सरपंच ग्राम पंचायत कारी से अनुरोध करूँगा कि कोई केंद्र सरकार से ऐसी योजनाएं लाएं जिससे किसानों को ट्रेंडिंग मिल सके, व इससे जैविक खेती का ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। अगर जैविक खेती का ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा तो गांव तरक्की करेगा और खाने को जहर नहीं मिलेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम लोग करीबन 50 से 60 भाई हैं जो शाम को तैयारी करते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड का हाल फिलहाल ये है कि हम सभी अपने पैसे से जुटा के जब भी तैयारी
भर्ती आती है तो हम अपने पैसे से जुटा कर ग्राउंड को साफ करवाते हैं और तैयारी करते हैं। जब चुनाव का समय था तो सरपंच आए थे कि हम आपको ग्राउंड सही करवा के देंगे, साथ में जिम खुलवा के देंगे, और अभी तक सरपंच महोदय से ऐसी कोई उम्मीद तो हमें उम्मीद पहले थी कि हाँ नया सरपंच है काम करवाएगा, लेकिन अभी सरपंच जो है वो अपने हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहा तो मैं सरपंच महोदय से यही निवेदन करूंगा कि भर्ती भी सामने आ रही है, अगर वो हो सके तो हमारे ग्राउंड को साफ करवा के दे तो हम तैयारी अच्छे से कर सकें सभी लोग। और साथ में मैं विधायक महोदय से भी यह निवेदन करूंगा कि वो भी थोड़ा ध्यान दे कुछ उठाने पर और ग्राउंड वगैरह साफ करवा के दे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। हमारी टीम पंचायत के हर गांव ढाणियों में भी गई। इसके बाद टीम पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां सरपंच सुमेर सिंह कुछ ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। सुमेर सिंह नौलड़ के सबसे कम उम्र के सरपंच हैं। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट और सिंपल जीवन जीने वाले हैं। पहली बार सरपंच चुने गए हैं। पंचायत में ई मित्र चलाने वाले सुमेर सिंह कम समय में गांव की जनता का दिल जीत लिया। इसी का परिणाम रहा कि 2020 के पंचायत चुनाव में गांव के लोगों ने इसे मुखिया बना दिया। आप पहली बार सरपंच बने हैं। इतनी छोटी उम्र में आप गांव वालों से अपने व्यवहार को मजबूत बनाया है। आपके स्वभाव और व्यवहार को देख गांव के लोगों ने सरपंचाई की कुर्सी तक पहुंचाया है। पंचायत के विकास को लेकर आपका क्या विजन रहेगा? सबसे पहले न्यूज़ सारथी 24 का धन्यवाद देता हूं कि वो आज हमारे गांव पधारे और हमारे गांव की समस्याओं से हमें अवगत करवाया। उनमें जैसे कई समस्याएं हैं, हमने भी सर्वे करवाया है। और गांव में जैसे मुख्य बाज़ार, मुख्य चौक में CCTV कैमरे लगाना, नालियों का विकास करना और स्ट्रीट लाइट लगाना, और जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको बनाना। इसके अलावा जो युवाओं के लिए है उनमें जिम सेंटर खुलवाना, उनके लिए खेल मैदान बनवाना। और गांव की जो मुख्य समस्याओं में रहती है जैसे पेयजल की व्यवस्था है, उनमें गांव में हमने जो सर्वे करवाया है उनके आधार पर पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह हमें जो कई किसानों ने जगह दी है उसके लिए टंकियां बनवाना और पानी की व्यवस्था करना। और इनके अलावा आज पढ़ाई के क्षेत्र में हम जाते हैं तो बालिकाओं के लिए अलग से बालिका स्कूल खुलवाना, और जो हमारे मुख्य स्कूल है सीनियर स्कूल जो कारीगांव में, वो सीनियर तक 8 सब्जेक्ट से है, उनमें साइंस फैकल्टी खुलवाना। और युवाओं के लिए जो भर्ती हैं उनके लिए कोच की व्यवस्था करवाना, और स्कूल में NCC शुरू करवाना आदि। इनके अलावा जो मुख्य समस्या रास्तों की रहती है, कई गांव में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए कच्चे रास्ते हैं, उनको खुलवाना, उनको चौड़ा करवाना, उनमें ग्रेवल रोड बनवाना। इनके अलावा हमारे द्वारा गांव को साफ़ सुथरा बनाना, और गांव में नगर पालिका की तर्ज पर जैसे सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था करके पूरे गांव में सफाई के लिए कचरा है जो ट्राली उनकी व्यवस्था करना। हमारे गांव में जैसे रोडवेज़ की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए नवलगढ़ से जो गुड्डा है या उनके लिए हमारी बस प्राइवेट बसें चलती हैं, और इनके लिए हम विधायक जी से भी संपर्क करेंगे, सांसद से भी संपर्क करेंगे, और उन सब से ग्रामवासियों को लेकर उनसे निवेदन करेंगे और लिखित में भी देंगे, उनके पास भी जाएंगे कि हमारे गांव को रोडवेज व्यवस्था से जोड़ा जाए जिससे गांव का विकास हो। और मेरी वार्ड व पंचायत में सरपंच और हमारी टीम मिलकर हम सब गांव को साफ सुथरा बनाएंगे और युवाओं को जिनको रोज़गार उपलब्ध नहीं है उनको रोज़गार उपलब्ध हो, हमारा गांव साफ सुथरा रहे।
न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।